एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है, देखो, तो we'll have CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O O और CH3। ये मेरे पास क्या है, ये है मिथाइल और ये है प्रोपेनोइड। मैम अगर टॉटोमेरिज्म हो सकती है तो हमेशा आंसर हमें टॉटोमराइज करके ही देना होता अगर टॉटोमेरिज्म हो सकती है तो हमेशा क्या कह रहे हो आप? है। आंसर हमें टॉटोमराइज करने के बाद ही देना होता है। अगर जो भी स्टेबल फॉर्म है उसमें आंसर देना होता है, जो भी मेरी स्टेबल फॉर्म है दो टॉटोमर्स से, उसमें आंसर देना होता है। तो लेट्स बताती हूँ, देखो, तो मान लो मेरे पास CH3 CH2 CO CH3 आ गया, बोलो है ना। अब इसका मैं और क्या पॉसिबल बना सकती हूँ, देखो, तो मैं इसमें एक कार्बन उठा के यहाँ बना सकती हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी माय इथाइल, इथेनोइड। आर वी अंडरस्टैंड? दिस इज गोइंग टू बी माय इथाइल, इथेनोइड। अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? गॉट इट? प्रोपाइल। तो ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है। बात समझ में आ गई? हम प्रोपाइल मिथाइलवाइट बना सकते प्रोपाइल मिथेनॉइड भी बना सकते हो, बिल्कुल। तो ये भी बन गया। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, प्रोपाइल मिथेनोइड। इसका क्लियर कट मतलब क्या है कि भाई मैम ये तीनों आपस में है क्या, ये तीनों आपस में मेटामर्ज हो गए। ये तीनों आपस में मेटामर्ज हो गए क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ भी है और ये सी डबल बॉन्ड ओ भी है, तो ये तीनों आपस में मेटामर्ज है। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अगर ये आपस में मेटामर्ज है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ठीक है, दीज आर नथिंग बट व्हाट, मेटामर्ज। नेक्स्ट हमारे पास में क्या चीज है, ये है, तो we'll have CH3 CH2 S CH2 CH3। और एक हमारे पास कितना है, CH3S CH2 CH2 CH3। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज गोइंग टू बी माय डाई इथाइल थायोईथर, इजंट इट? और ये मेरा क्या है, ये है प्रोपाइल मिथाइल, इसमें मैं हैं। प्रोपाइल मिथाइल थायोईथर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो वन इज गोइंग टू बी डाई इथाइल थायोईथर, वन इज गोइंग टू बी माय प्रोपाइल मिथाइल थायोईथर। तो ये दोनों आपस में क्या है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो बीच में फंस गया, जो बीच में फंस गया और एक इसके इधर है और एक इसके इधर है, तो इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन ग्रुप अगर एस है और वो बीच में फंस गया, वो भी तो इतना होगा क्या? हम्म this is going to be my diethyl ether। Are we understanding? तो ये दोनों आपस में मेटामर्स है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक स्ट्रक्चर देती हूँ, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया CH3 CH2, ये मेरे पास सल्फोनेट एस्टर है। और एक मेरे पास कौन सा है, CH3। बोलो हाँ ना? सही बात है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल इथाइल सारे कॉलेज। सल्फोनेट एस्टर। यस और नो? और इसका नाम क्या है, ई से ओ से जुड़ गया वो इथाइल मिथाइल। इज दिस क्लियर? तो ये दोनों मेरे एस्टर्स हैं, लेकिन आप देखो सिर्फ ग्रुप के जुड़ने से इनका फर्क अलग हो जाता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये इस तरह से बचेगा अपना। ठीक है जी। तो दीज आर अगेन व्हाट, इसमें एस O3 जो ग्रुप है, ये हमारा व्हाट इज दिस, ये SO3 ग्रुप जो है अपने पास, ये क्या है, ये SO3 ग्रुप जो है ये हमारा एस्टर ग्रुप, सल्फोनेट। ये हमारा एस्टर ग्रुप है। और ये सल्फोनेट एस्टर ग्रुप है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी माय सल्फोनेट एस्टर group. This is going to be my sulfonate ester group. Are we understanding this part? Got the point?
मैम डीएमएस कॉमन नहीं होता? हाँ जी, डाई मिथाइल सल्फोनेट एस्टर, यस यस यस। हाँ, मिथाइल आ गया ना उसमें, इतना समझ में आया। तो ये बेसिकली जब दो चीजों को मेटामर्स कहते हैं ना, तो दो चीजों को मेटामर्स बोलने का मतलब है कि उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, उनका कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस उनके ग्रुप्स करने का तरीका बदल गया, बस उनके ग्रुप करने का तरीका बदल गया। तो वी विल हैव अ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विद देम, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा अलग अलग है, सही है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा अलग अलग है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? ये कॉन्सेप्ट अपने को अच्छे से समझना है। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? ठीक है, इस तरीके से हम मेटामर्स को स्टडी करते